अस्सलाम वालेकुम। ज़ंजानी जंतरी 2025 पूरे साल की प्रेडिक्शंस लिए मार्केट में और हमारे लाहौर, कराची, रावलपिंडी ऑफिसेज़ में दस्तयाब है। आप लोग अपनी कॉपी मंगवाने के लिए आज ही या तो ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं या अपने किसी करीबी बुक स्टॉल और या हमारी वेबसाइट ainakismat.com के ऊपर जाके अपनी कॉपी परचेज़ कर सकते हैं। मोहम्मद शाह ज़ंजानी टीवी थी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम में टुडे कबूली दुआ का वक्त। आज जनाब 24 दिसंबर और मंगल का दिन है, और मंगल का दिन जब भी बसर अजीज पाकिस्तान में शुरू होता है तो मुझे ख्याल आता है कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान, हमारी फ़ौज, हमारी अदलिया और हमारी जनाब जितनी इस्टेब्लिशमेंट है वो, और हमारी इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने अल्लाह से जंग की हुई है, और उसका नतीजा हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि मंगल में जंगल बना हुआ है। हाई कोर्ट के इकामत नहीं माने जाते, और अभी जो 23 और 26 नवंबर के दरमियान जो वाक़या हुए इस्लामाबाद में पूरा मुल्क बंद हुआ, ये मैंने अपनी मुसार ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि पूरी मोटरवेज बंद कर दी जाए, जीटी रोड बंद कर दी जाए, रिंग रोड बंद कर दी जाए, और जनाब जो ट्रांसपोर्ट हर किस्म की अड्डे तक बंद कर दिए जाए। ये पहले आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन हुआ और हमने देखा है। और इसकी सारी लोग परेशान हैं, सियासतदान भी परेशान है, हुकूमत भी परेशान है, असम्बली के मेंबरान भी परेशान है, हमारी अदलिया भी परेशान है, हमारी अवाम भी परेशान है, हमारी ख़वातीन भी परेशान है कि हो क्या रहा है, इसका हल क्या है। और मैं इसका हल अपनी जो मेरी अल्लाह ताला ने मुझे मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन के इल्म की जो खैरात अता की है, ये जनाब मैं हल पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। मेरी चूँकि 50 साल हो गया है एस्ट्रोलॉजिकल रूहानी खिदमात है, तो पाकिस्तान के ज़ायचे से मैं आपकी खिदमत पे ये रूहानी हल पेश करता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल पेश करता हूँ। मंगल का जो दिन है ये सितारा मरीख से मंसूब है, और पाकिस्तान में मंगल को तमाम ज़िबाखाने बंद होते हैं। पाकिस्तान में मंगल की एक नौसत छाई हुई है, ना सिर्फ मंगल बल्कि बुध को भी बंद होते हैं। जब खून नहीं बहता तो फिर इंसान ज़िबा होते हैं। और आप देखें 26 नवंबर का जो सानिया है, ये पाकिस्तान की तारीख में जब लिखी जाएगी तो उसमें ये स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। और कुरान पाक की आयत है सूरह कौसर की, फसल रब्बे का माना नमाज पढ़ा करें, कुर्बानी दिया करें। और नमाज तो हम 5 वक्त पढ़ते हैं, लेकिन कुर्बानी हम समझते हैं कि साल में एक दफ़ा देनी है। अल्लाह हर नमाज के साथ कुर्बानी मांग रहा है, तो क्या ही अच्छा हो गया हुकूमत पाकिस्तान मंगल को तमाम ज़िबाखाने खोल ले। जिस दिन ये मंगल का नागा खोल लिया जाएगा, मेरा दावा है, मेरी ज़िंदगी रहे या ना रहे, लेकिन ये लफ्ज़ रिकॉर्डिंग चूँकि चली जाती है फेसबुक पे और यूट्यूब पे, वो बहन भी जो मुझे देख रहे हैं और जो कुछ इस पे दीप से दीप जला सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। मेरा दावा कि जिस दिन मंगल का नागा खोल लिया जाएगा और खुदा से जो हमारी जंग है ये ख़त्म कर दी जाएगी, क्योंकि ये अल्लाह से हमारी जंग है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है और कोई इस्लामी मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे मंगल को ज़िबाखाने बंद किया जाते हैं। मंगल का जो ताल्लुक है ये भी फ़ौज के साथ है। फ़ौज बार बार पाकिस्तान पे जनाब मुसल्लत हो जाती है, मार्शल लग जाता है, और पाकिस्तान में जनाब आज तक 6 मार्शल लगे हैं। 4 मार्शल फौजी भाइयों ने लगाए, 1 मार्शल सिविल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने लगाया, और एक जुडिशल मार्शल चौधरी इफ्तिखार साहब चीफ जस्टिस उन्होंने लगाया। और मजे की बात है कि इस 6 के 6 मार्शल मंगल के दिन लगे। तो ये है जनाब मंगल की नौसत जो मैंने आपको हदिया किया है। और आप भी दुआ करें कि पाकिस्तान में मंगल को तमाम ज़िबाखाने खोल ले, खून बहता रहे। ये पाकिस्तानी कौम का सदका है। मैंने चंद साल पहले थर्ड टाइम के बनने वाले मियां नवाज शरीफ साहब को मैंने ये बात हदिया की थी। उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा था कि मंगल के नाल बुध का भी नागा है। मैं कहा मियां साहब नागा तो होना ही नहीं चाहिए था। तो उन्होंने मेरी बात सुनी, लेकिन मैं उस दिन से बड़ा मुतमईन हूँ। इससे आला और क्या पोस्ट हो सकती है कि आप मुल्क के सरबराह को ये बात बता रहे हैं। और वो भी मैंने साफ़ी बिरादरी की, हमारी CPNA और APNS की ज्वाइंट एक मीटिंग भी रायल पम लाहौर में। तो आप भी अगर हुकूमत नहीं करती तो आप ज़ाती तौर पर सुलह की चीज़ों का सदका दे सकते हैं। अब हमारे ईवान सदर में आजकल जरदारी साहब तशरीफ फरमाए, उन्होंने 5 साल जो हुकूमत पूरी की वो भी उन्होंने सदके दे के की, और अब भी यकीनन वो सदके दे रहे होंगे। मैं समझता हूँ कि हमारे जरदारी साहब ज़्यादा सियासतदान समझदार हैं। किसी शख्स में मुसीबत आए तो काला बकरा तलाश करते हैं, तो पूरी मुल्क में मुसीबत आई हुई है, और मुसीबत आपने देख ली है 26 जो नवंबर की मुसीबत है। और हमारी कौम और हमारे हुक्मरान जनाब उसका तदारक भी करना चाहते हैं, लेकिन इस तरफ ना मालूम उनकी अकल पे, माफ़ी चाहता हूँ, पर्दा पड़ा हुआ है कि उन्हें समझ ही नहीं आती। मैंने कोई मुश्किल बात तो हदिया नहीं कर रहा,
عام اسلامی نظریاتی کونسل کے جناب ہمارے علامہ افتخار نقوی صاحب ہیں سچ ٹی وی کے روئے رواں، وہ ہیں ڈاکٹر حسین اکبر صاحب ہیں، جو بھی ہم سے پوچھے کہ یہ ایک بندہ شاہ زنجانی یہ بار بار کیا گزارش کرتا ہے کہ منگل کو ذبح خانے کھول دیے جائیں، خون بہتا رہے پاکستانی قوم کا صدقہ، اور جس دن یہ منگل کا نازا ختم کر دیا جائے گا پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. یہ میرا دعویٰ ہے، زندگی رہے نہ رہے، لیکن آپ یاد رکھیے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے کون سے وقت نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے. 24 جناب دسمبر ہے، منگل کا دن ہے. آج کا جو پہلا وقت میں نے نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے صبح 5:36 سے لے کے 6:08 کا وقت ہے، اور دوپہر سے قبل 11:48 سے لے کے 12:07 کا وقت ہے دوپہر کو، اور شام 6:52 سے لے کے 7:12 کا وقت ہے. یہ تینوں وقت میرے نزدیک انتہائی مجرب اور قبول دعا کے وقت ہیں. منگل کے ناگے کی بات ہوگی کہ اگر آپ قربانی نہیں دے سکتے تو آپ سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں. کپڑا ہے، مرچیں ہیں، اور مسور کی دال ہے. مجھے یاد ہے کہ پرانے زمانے میں نانیاں دادیاں نظر بد دور ہونے کے لیے 9 ڈنڈی والی مرچیں لے کے سر سے گھمال کے الٹے سیدھے چکر لگا کے مارا کرتی تھی. یہ عمل آج بھی یقیناً دیہاتوں میں ہو رہا ہوتا. پھڑکڑی بھی ماری جاتی تھی. آج کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ 313 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں. صبح کی نماز کے بعد، حاجت کے بعد، اول آخر درود شریف پڑھ کے پروردگار سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو، ہر قسم کی نظر بد، پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رکھے. آج کے لیے اتنے شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا. بشرط زندگی کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.